विधवा दुल्हन। यह कहानी रीमा और रोहन की है। रीमा अपनी शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। रीमा को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरे जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। रीमा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और रीमा के पति के गुजरने के बाद रीमा के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वो तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब रीमा को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर रोहन की बात करते हैं। रोहन की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने रोहन को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। रोहन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी को अकेले ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन रीमा और रोहन दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। रीमा की एक सहेली रोहन को जानती थी और उसी ने ही इन दोनों को मिलवाया था। रोहन से मिलकर रीमा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रोहन अपनी पत्नी के बारे में निगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर रीमा को उस पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली संजू ने बताया कि रोहित कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाता है और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब रोहन दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर रीमा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से रीमा के मन में रोहन के लिए प्रेम जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद रीमा ने अपनी सहेली संजू से कहा कि संजू, मैं पता नहीं क्यों रोहन को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो संजू ने कहा, ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से रोहन को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूंगी, फिर तू भी आ जाना। आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी संजू अपने जन्मदिन का बहाना करके रोहन को अपने घर बुलाती है और संजू रोहन को रीमा की बीती हुई सारी बात बताती है और वे उसे ये भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही रीमा विधवा हो गई थी। रोहन को रीमा का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी रोहन रीमा से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में रीमा एक बहुत दुखी लड़की थी। अब रोहन ये तय कर लेता है कि वो रीमा का सहारा बनेगा। रीमा को भी रोहन दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वे एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वे दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग करते थे और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। रोहन बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से रीमा का दिल जीत चुका था। रीमा को भी रोहन के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन रीमा रोहन को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया। रोहन ने जब रीमा की माँ के पाँव छुए तो रीमा की माँ रोने लगी और रोहन का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी भी मत छोड़ना।
मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरी जवान लड़की का क्या होगा। ये सुनकर रोहन की भी आंखों में आंसू आ गए और रीमा भी खूब रोने लगी। तभी रोहन ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। रीमा का तो मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होने दूंगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ख्याल रखूंगा। ये सुनकर रीमा की माँ और रीमा को बहुत ही अच्छा लगा और रीमा रोहन का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो रीमा ने कहा कि रोहन, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। तो उसने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, रीमा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगी। लेकिन रीमा रोहन को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वे दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी रीमा की सहेली संजू ने रीमा के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि लड़कों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। रोहन को अपनी माँ से मिलवा भी दिया, लेकिन उसने तुझे किसी से मिलवाया। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर रीमा के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं वह मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर रोहन ये सोच रहा था कि मैं रीमा को अपने घर कैसे लेकर आऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद रोहन का जन्मदिन था। उसने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही रीमा को सरप्राइज़ दूंगा और तभी रीमा और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन रीमा से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा, क्योंकि रीमा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम रीमा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन रीमा रोहन को फ़ोन करती है और गुस्से में कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। उसने फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब रीमा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी रीमा रोहन से कहती है कि तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपने बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन रोहन ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान के बयाने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10,000 ही पड़े थे। रीमा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वो ये सोच लेती है कि रोहन वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए रीमा रोहन का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर रोहन एंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने रीमा की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और रीमा को इसका पता भी नहीं चला था। रोहन ने रीमा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा ली थी ताकि रीमा की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। रोहन ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर रीमा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद ली। अब रोहन ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाली रात में मेरी सगाई रीमा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन रोहन ने रीमा को 3 बार कॉल किया, मगर उसने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो रोहन ने कहा, कल शाम को 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो रीमा ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। रोहन ने कहा कि रीमा, कल मेरा जन्मदिन है। रोहन ये बताया, लेकिन फिर भी रीमा ने रोहन को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी रीमा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ, इससे उसका पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम रीमा और उसकी माँ तैयार हो जाती है और अनिल की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है।
पूरे रास्ते रीमा ने रोहन से कोई भी बात नहीं की। उसे तो रोहन के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही रीमा रोहन के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही उसकी माँ आरती की थाली लेकर आती है और रीमा को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है और तभी वो भी रोहन की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे। रोहन के बड़े भाई, भाभी, भतीजा, भतीजी और रोहन की माँ, भोले भाले उसके बाबूजी, सभी लोग रीमा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब रोहन का जन्मदिन भी मन जाता है। उसके बाद रीमा जाने के लिए कहती है तो रोहन की माँ कहती है कि बहू, मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। रीमा समझ नहीं पाती। तभी रोहन की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। ये देखकर रीमा रोहन की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी रोहन एक अंगूठी रीमा के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी एंगेजमेंट है और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है ना? रीमा रोने लग जाती है और मन में ये सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। रोहन नए मकान के कागज़ भी रीमा के हाथ में रख दिया और कहा कि ये मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है, क्योंकि हमारा ये घर थोड़ा छोटा है ना। इसलिए रीमा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। तभी रीमा ने मकान के कागज़ अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है, आपके साथ। मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी रोहन कहता है कि तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वो पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ रीमा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर रीमा ने रोहन के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक की वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। तो आशा करूँगी कि आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।